काम मैटर रखता है, वो कितना अच्छा मार्केट में जा रहा है, किनका व्यू ज़्यादा जा रहा है, बस इसी के लोग फ़ैन हो जाते हैं। सबका गायकी ठीक है, गायकी के ऊपर कोई डिपेंड है अगर कलाकार तो सब। अच्छा भैया, हमको सूत्रों के मुताबिक हमको पता चला है कि आप भी सिंगिंग करते हैं। स्टूडियो है, मतलब कौन से सन में आपने स्टार्ट किया था? ये 2012 में स्टार्ट हुआ था जी। लगभग बहुत साल हो गया, आज 8-9 साल होने जा रहे हैं। ये तब से अभी तक चल ही रहा है और इसी जगह पर मोतिहारी में लगा कि हमको भी गाना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे शिल्पी राज जो एक सिंगर हैं, जो एक यानी सुपरस्टार जो एक सिंगर उनको कहा जाएगा, क्योंकि उनका बहुत सारा ऐसा सॉन्ग है जो मार्केट में है और उनका जो भी अभी सॉन्ग आ रहा है वो पूरा यानी सुपर डुपर हिट जा रहा है। तो मैं बतलाना चाहूँगा कि उनको देखकर यानी शिल्पी राज जी को देखकर इन्होंने रानी जी अपना पहले नमस्कार। और मैं हूँ मोतिहारी के हरदिया ग्राम में वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पास, जो कि वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो है हमारे चंदन भैया का। तो मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत उनसे करना चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग के बारे में, और भी मतलब बहुत सारे चर्चे पे बातचीत होगी, तो मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। हाँ, तो सबसे पहले नमस्कार चंदन भैया, और स्वागत है आपको मेरे V2 फास्ट न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है। ये V2 फास्ट न्यूज़ देखने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पूछिए क्या पूछना जी हाँ, तो चंदन भैया, आप अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, मतलब कौन से सन में आपने स्टार्ट किया था? ये 2012 में स्टार्ट हुआ था जी। लगभग बहुत साल हो गया, आज जी जी 8-9 साल होने जा रहा है। ये तब से अभी तक चल ही रहा है और इसी जगह पर, ये मोतिहारी में पड़ता है, हरदिया जगह है, कोटवा रोड में है। अब मोतिहारी में कोटवा रोड में हरदिया ग्राम। हाँ हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक है। तो अब तो ऐसे बहुत सारे चर्चे पे बातचीत होगी, तो अभी तो फर्स्ट ही था। तो अब आप ये हमको बताइए कि वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो इसका नाम जो है ना, आपने पहले मतलब सबसे पहले कैसे सोच लिया? देखिए, वेल ट्यून का मतलब क्या होता है, बहुत सारा मतलब बनाने के लिए तो बहुत कुछ बनाता है, हाँ। लेकिन वेल का मतलब होता है साधारण और ट्यून का मतलब होता है ताल। इसका फुल मतलब समझा जाए तो सरल ताल, ठीक है ना। और जो कि म्यूजिक संबंधित चीज़ है, इसमें सरल ताल और संबंधित है, इसलिए स्टूडियो का नाम हम लोग रखे हैं वेल ट्यून म्यूजिक। ये सबसे पहले आपने इसके बारे में पूछा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि ये सवाल पूछता ही लोग ने, वेल ट्यून नाम कैसे रख दिए आप। तो ये वेलटून का मतलब ही है म्यूजिक से रिलेटेड, मतलब उसके आवाज़ से रिलेटेड, म्यूजिक संबंधित सारा वर्ड, इसलिए इसका नाम है वेल ट्यून म्यूजिक। वेल का मतलब सरल और ट्यून का मतलब होता है ताल, यानी सरल ताल, हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं। अच्छा, तो चंदन भैया, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप मतलब इसमें भोजपुरी सॉन्ग भी होता है, हिंदी सॉन्ग भी होता है, बहुत सारे सॉन्ग होते हैं, तो कौन कौन सॉन्ग पे आप रिकॉर्डिंग कर पाते हैं? देखिए, रिकॉर्डिंग तो हम लोग भोजपुरी में भी करते हैं, जी हाँ, मैथिली में भी करते हैं, नेपाल से भी बहुत सारे लोग क्लाइंट लोग आता है, तो कुछ नेपाली सॉन्ग भी होता है। अच्छा, नेपाल से भी लोग आते हैं। ये दरभंगा जिला से आए हुए हैं, इनके विषय में भी आप थोड़ा भैया का यहाँ पे फेस थोड़ा कैमरामैन जी दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये मतलब वहाँ यानी दरभंगा से चलकर यहाँ आपने मोतिहारी में वेलटून रिकॉर्डिंग के पास अपना रिकॉर्डिंग कराने आए हुए हैं। तो भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप वहाँ दरभंगा से चलकर मोतिहारी में रिकॉर्डिंग आप अपने सॉन्ग का कराने आए हैं, तो यहाँ का आपको बात व्यवहार और यहाँ का म्यूजिक आप लोगों को कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सौभाग्य की बात है जो आप मिले हैं हमसे, और V2 फास्ट न्यूज़ को जितने भी देखता है सब आगे बढ़ाई। जी हाँ, यहाँ के जो है अपने बहुत अच्छा काज होता है। यहाँ जो है मेरे भैया जो है अपने भाई की तरह एकदम, कोई भी सिंगर नहीं आता है, बहुत अच्छा टाइम भी देता है, मतलब नए सिंगर को बहुत टाइम देता है, टाइम दे करके मतलब उसको गवाया जाता है, सिखाया जाता है, बहुत अच्छा ढंग से मिक्सिंग होता है, समय से छूटता है। तो इसलिए हम दरभंगा जिला से आकर के यहाँ अपना मेहनत करते हैं, संघर्ष लड़ते हैं। अब आगे महादेव की कृपा क्या हुआ नहीं। अच्छा भैया, आपका शुभ नाम? संतोष प्रसाद यादव, और यूट्यूब पर संतोष बाबू। अच्छा, इनका नाम है संतोष प्रसाद यादव। तो भैया, मैं यह आप लोगों को बतलाना चाहूँगा, और मैं बहुत सारे स्टूडियो में मतलब बहुत सारे डायरेक्टर का इंटरव्यू अभी तक ले चुका हूं, लेकिन हमको ये पहली बार सुनने को मिल रहा है कि इस स्टूडियो में इसमें सिखाया भी जाता है, धुन सिखाया जाता है, म्यूजिक सिखाया जाता है, पूरा सुर ताल पूरा लय सिखाया जाता है कि किस तरह आपको गाना है। अगर आप गाना लेकर न भी आते तो यहाँ आपको गाना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ आकर अपना रिकॉर्डिंग और मतलब पूरा सुर ताल मतलब कैसे गाया जाता है पूरा सीख सकते हैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चंदन भैया जो डायरेक्टर है वेलटून म्यूजिक के, उनके तरफ से सिखाया जाता है, उनके द्वारा सिखाया जाता है। अच्छा भैया, वहाँ से मतलब वहाँ भी जो है ना, दरभंगा में भी मतलब वहाँ पे ऐसा होगा बहुत सारा स्टूडियो? हाँ, ढेर सारा स्टूडियो है, मतलब वहाँ जो है हमको भोजपुरी थोड़ा गाना अच्छा लगा। अच्छा। शुरुआत से हम भोजपुरी गाना खेसारी लाल भैया को ज़्यादा हम मतलब गाना सुनते थे, वही एकाएक ब्रेन में घुस गया, वही मतलब लेकर के यहाँ तक पहुँचा दिया। तो यहाँ आए फर्स्ट बार जब आए तो भैया हमको बहुत अपना मतलब भाई की तरह यहाँ रखे हैं, गाना रिकॉर्ड किए हैं, रानी जी हमको साथ दिए हैं, गाना हम लेकर के नहीं आए, यहाँ पर खुद लिखे हैं गाना, रियाज करके 2 दिन रहे हैं 4 दिन रहे हैं यहाँ, आराम से गा करके फिर रहे हैं, फिर अपने घर गए हैं। तो यहाँ का आपको रिकॉर्डिंग कैसा लग रहा है? बहुत फेमस, बहुत फेमस। तो यहाँ पे कितने सॉन्ग आप गा चुके हैं अभी तक? अभी तक 8-10 गा चुके हैं। 8-10 बहुत मतलब फेमस यहाँ, मतलब बहुत बेहतर ही काम होता है सर। अच्छा, उस मतलब जितने भी 8-10 अपने सॉन्ग जो आपने अभी तक इसमें गाए हुए हैं, तो उसका रिव्यू कैसा मिला आपको? बहुत अच्छा।
खैरी की बहुत तरह। बहुत बहुत मतलब पब्लिक उसको प्यार भरा बहुत आशीर्वाद बहुत 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 अपना चैनल मिल पे रहा है। अपना चैनल पे एक बार 14,000 है व्यूवर, 3100 है, 5,000 है, ऐसे करके व्यूवर है, 2,000 है, 1,000 है, 500 है, ऐसे है। सर के भी चैनल पे बहुत अच्छा व्यूवर है बहुत। अच्छा चंदन भैया, मैं आपसे मतलब पूछना चाहूँगा खेसारी और इसमें पवन सिंह का मतलब पवन सिंह जी को मतलब इन दोनों के जो है ना विवाद को लेकर, इन दोनों का विवाद कभी खत्म होने वाला है या नहीं? देखिए, विवाद तो खैर वो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री में है तो विवाद तो लगातार, चूँकि दो बर्तन रहता है साथ में तो वो लड़ता ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि को कितना अच्छा करता है मार्केट में। अब इसके लिए बीच में हम लोग नहीं इस कंट्रोवर्सी में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। जिसका जो काम है, क्योंकि पब्लिक सभी का है, पवन भैया के साथ भी लाखों फॉलोअर हैं, खेसारी भैया के साथ भी लाखों फॉलोअर हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि इनका सॉन्ग आप नहीं सुनिए, उनका सॉन्ग आप नहीं सुनिए। पब्लिक जो है सबके लिए प्रिय है, ठीक है, तो इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। हाँ, तो ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि उन दोनों का मतलब जो भी विवाद है अपना अपना विवाद है, वो लोग अपना समझे, लेकिन हम लोगों की तरफ से दोनों का प्यार भरा, हम लोग का प्यार है उन लोगों से। हम लोग को क्या है कि हम लोग सभी का सपोर्ट करते हैं। खेसारी भी अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं, पवन भैया भी अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं। तो इन्हीं लोग को देख के तो सारा हम लोग छोटा छोटा कलाकार आगे बढ़ रहा है। अब वो जिस रूप में वो ढल रहा है लोग, उसी रूप में कलाकार भी आ रहा है। आज उन्हीं दोनों माने उन्हीं लोग को देख कर, स्टार लोग को ही देख के कोई भी नया, जैसे कि संतोष बाबू बोले कि हम खेसारी भैया का बहुत बड़ा फैन है। मेरे पास और भी सिंगर आते हैं, सारा सिंगरों का फैन रहता है लोग, लेकिन अपना काम करने की जरूरत है, अपना बढ़िया कीजिए, सबसे बड़ा चीज़ है। खेसारी लाल को ट्रेंडिंग स्टार बोला जाता है भैया, और पवन सिंह को पावर स्टार बोला जाता है। तो उनके बहुत सारे फैन हैं, खेसारी लाल के भी फैन हैं और पवन सिंह के भी फैन हैं। तो अगर उन दोनों के बीच में विवाद छिड़ता है तो उनके फैन जो है ना गुस्सा हो जाते हैं। कभी पवन सिंह के फैन गुस्सा हो जाएंगे खेसारी के ऊपर, और तो कभी खेसारी लाल यादव के फैंस जो है मतलब पूरा गुस्सा हो जाते हैं पवन सिंह। देखिए जब तो क्या इस तरह होना चाहिए, उनके फैंस को गुस्सा होना चाहिए या नहीं? देखिए, फैन जो भी कोई भी होता है, फैन वो परमानेंट किसी का फ़ैन नहीं होता है भैया। आजकल क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ है कि एक ही सिक्का के दो पहलू, कभी वो हिट तो कब वो ये हिट। ये दोनों आपस में, क्योंकि आप देखिए आपस में आप लड़ जाइए। कल की अगर बर्थडे होता है, चाहे घर में किसी के, कभी पवन भैया घर में होता है वो जाते हैं मिलने, कभी इनके पास, तो ये लोग तो आपस में रहेगा ही लोग। हम लोग फ़ैन हैं, अगर किसी भी कलाकार के फ़ैन हैं तो हम लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन वो लोग लड़ेगा, लोग फिर साथ में रहेगा। तो सबसे देखिए वो चीज़ मैटर नहीं रखता है, काम मैटर रखता है। को कितना अच्छा मार्केट में जा रहा है, किन का व्यू ज़्यादा जा रहा है, बस इसी के लोग फ़ैन हो जाते हैं। सबका गायकी ठीक है, गायकी के ऊपर कोई डिपेंड है अगर कलाकार तो सब। अच्छा भैया, हमको सूत्रों के मुताबिक हमको पता चला है कि आप भी सिंगिंग करते हैं। तो आप अपने जुबान से, आप अपने सुर से हमको एक थोड़ा सा, आप अपने सब्सक्राइबर के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए एक सॉन्ग आप अपने मुंह से गुनगुना दीजिए, आप अपने आवाज़। देखिए, हम तो मतलब थोड़ा बहुत गा ही लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत गा लेते हैं, चूँकि अगर हमको थोड़ा सा आएगा नहीं तो हम किसी और को क्या गवाएंगे। तो बात यही है। अब गाना तो बहुत सारा है, फिर कभी कहिएगा तो गवा देंगे, चाहे गा लेंगे। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए किसी भी सॉन्ग का मुखरा। थोड़ा सा अभी नहीं गुनगुनाना पड़ेगा भैया। अच्छा ठीक है, एक सॉन्ग सुनाते हैं। अभी भैया सॉन्ग गाए हुए हैं, तो उस सॉन्ग को हम लोग सुनेंगे और आप लोग भी सुनिएगा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। वेलटून म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कि मोतिहारी में ये कौन सा स्थान है? हरदिया मठ, मोतिहारी में कोटवा रोड है, जो कि हरदिया मठ के पास है। वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। तो अभी भैया सॉन्ग सुनाएंगे, आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो की स्किप ना करें और मतलब इस सॉन्ग को सुनते हुए आनंद उठाएं, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। और मैं बहुत इस पे सारे चर्चे पे अभी हम लोग बात करेंगे और आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो गया है। अभी दशहरा का सीजन है। हाँ, ये वाला सॉन्ग। अच्छा। आसरी में बारतानी आई के दियारिया देवी माया, असर में बारतानी आई के दियारिया देवी माया, आहो देवी माया कि दिहा सुनारा में हारिया, हे देवी माया कदिहा सुनारा में हारिया, हे देवी माया। अभी अच्छा चल रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया आवाज़ लगा, बहुत अच्छा सॉन्ग लगा। और अभी नवरात्रि का भैया मौसम चल रहा है, तो मतलब भैया नवरात्र का एक सॉन्ग गाए हुए थे, और उसका मुखरा क्या था भैया, एक बार और हमको सुनाइएगा। असरे में मांगा तनी आई के, असरे में बारह तनी आई के दियरिया ए देवी मैया, दिहा सुनर में हरिया
ए देवी मैया। क्या बात है, यानी कि बहुत- ये जी हाँ। अभी नया नया बच्चा सब ये जब जा रहा है तो माँ से क्या मांगेगा, अगर टीन एज है तो क्या सोचेगा कि या तो गर्लफ्रेंड दे दो, नहीं तो एक सुंदर ऐसा। ये पारिवारिक सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगा है, इसमें मैटर अच्छा लगा तो हम गा दिए। हाँ, ये सॉन्ग जो लिखने वाले हैं वो जेपी बिहारी हैं, उन्होंने ये गाना लिखा हुआ है। उनका गाना बहुत अच्छा चलता है, जैसे कि अभी मिलन आसमान में हुई गाना सुने होइएगा, चांद जी गाए हुए हैं, वही गाना लिखे हैं, वही राइटर, यही राइटर लिखे हैं। बहुत ही अच्छा, माँ का आशीर्वाद है, सरस्वती माता की आशीर्वाद है कि यहाँ पे जेपी भैया के हाथों में बहुत माँ का आशीर्वाद है कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिख रहे हैं। और चंदन भैया के मतलब माँ सरस्वती का जो देन है उनके कंठ में प्रवेश है, जो कि इतनी सुरीली आवाज़ है और बहुत ही अच्छा लगा हमको सुन के और देखकर भी, इनसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा और इनका व्यवहार भी हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो का अभी मैं पूरा फुटेज इसमें डालने वाला हूं, आप लोग पूरा फुटेज देख सकते हैं और मोबाइल नंबर भी मैं डाल दूंगा और इसका पूरा डिटेल जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर आप भी सिंगर बनना चाहते हैं या सिंगर हैं, अगर आप यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सिंगर है, एक्टर है और चाहे इसमें कॉमेडी करते हैं, चाहे कोई भी प्रोग्राम करते हैं, अगर मीडिया क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आकर आप अपना ढेर सारा पूरा मेहनत लगाकर मेहनत कर सकते हैं और उसके बदले में आप बहुत सारा इनाम और बहुत सारा पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया पैसे पे चल रही है। तो बाबू पैसा कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे आकर सिर्फ मेहनत कीजिए और पैसा यहाँ पे आपको मिलते जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।